आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 639वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं देश में जो चिकित्सा पद्धति को लेकर चर्चाएं चल रही, बहस चल रही, उसके बारे में। किन नियमों के तहत चिकित्सक अपना विज्ञापन करते हैं और पंपलेट बांटते हैं? क्या ये अवैध है? क्या कोविड के दौरान हर सांस का सौदा करने वाले चिकित्सकों पर आईएमए का और रुख क्या है? क्या चिकित्सकों और दवाई कंपनियों को भ्रामक विज्ञापन जारी करने का अधिकार है? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 639वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में चिकित्सा व्यवस्था पर जमकर बहस चलती दिख रही है। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद आईएमए के द्वारा राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत में दायर याचिका और उसके बाद के घटनाक्रमों के उपरांत जिस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, होती दिख रही है, उससे ये बहस बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि देश में प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। इनमें सबसे शीर्ष स्तंभ माना गया है न्यायपालिका को। सबसे पहले उसे तवज्जो दी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वही है। देश की शीर्ष अदालत के द्वारा दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर जिस तरह का रुख अपनाया गया है, उसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली, उसके 14 उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। देश भर में शीर्ष अदालत की चहुओर तारीफ हो रही, चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। लोगों की आम धारणा बनती दिख रही है कि भले ही किसी मामले में न्याय में कुछ विलंब हो रहा हो, पर भारतीय न्याय प्रक्रिया की मूल भावना के तहत माननीय न्यायालयों के द्वारा सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का समान अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो पूरी तरह न्याय संगत माना जा सकता है। हाल ही में एक बार फिर आईएमए को माननीय न्यायालय ने एलोपैथिक चिकित्सकों के द्वारा गैर जरूरी और महंगी दवाएं लिखने की बात कही है। ये बात शायद आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. अशोकन को रास नहीं आई। डॉक्टर अशोकन ने शीर्ष अदालत की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। डॉक्टर अशोकन की टिप्पणी भी जो की गई है उनके द्वारा, उसकी भी व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग इनकी टिप्पणी को अहंकार और दुस्साहस का प्रतीक भी निरूपित करने से नहीं चूक रहे। कहीं ना कहीं डॉक्टर अशोकन की टिप्पणी उनके बड़बोलेपन की ओर इशारा करती दिख रही है। आइए अब बात करते हैं आईएमए के देश भर के सदस्यों के आचरण के संबंध में। उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? वे आईएमए के सदस्य माने जा सकते हैं। देश भर में अखबार हो, सोशल मीडिया हो या पंपलेट या बैनर पोस्टर, कमोबेश हर जगह चिकित्सक और दवाइयों के विज्ञापन दिखाई देते हैं। सवाल यही उठता है कि एक विशेषज्ञ चिकित्सक क्या ये कहने के लिए अधिकृत है, विशेषज्ञ चिकित्सक हो या कोई चिकित्सक हो, ये कहने के लिए अधिकृत है कि वो किसी मरीज की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता है? क्या आपने कभी विधिवेत्ता का विज्ञापन देखा है कि यहाँ फला फला अपराध के आरोपी को बाइज्जत बरी कराया जाता है? ये वास्तव में अनएथिकल माना जा सकता है। आखिर चिकित्सक क्या कर रहे हैं आयुर्वेद विज्ञान महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में? जिस दिन चिकित्सक पहली बार पहुंचते हैं, दाखिले के उपरांत उन्हें एक कसम दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। वो कसम होती है मानवता की सेवा करने की। फिर आखिर कौन सी मजबूरी है कि चिकित्सक उस कॉल को भूलकर, उस ओथ को भूलकर, उस कसम को भूलकर धनार्जन में जुट जाते हैं? चिकित्सा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारतीय चिकित्सा परिषद व्यवहार, आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियम 2002 के अध्याय 6 के अंतर्गत नियम 6.1 अनैतिक कृत्यों पर विस्तार से बताता है। इसके तहत एक चिकित्सक किसी
किसी भी कार्य में सहायता या बढ़ावा नहीं देगा या ऐसा नहीं करेगा जिसे अनैतिक माना जाएगा। उसमें किसी चिकित्सक द्वारा, चिकित्सकों के समूह द्वारा या संगठन या सामाजिक संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीजों से आग्रह करना अनैतिक है। एक चिकित्सक उसे या उसके नाम को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से दूसरों के साथ मिलकर उपयोग नहीं करेगा विज्ञापन या प्रचार के रूप में, जो इस तरह का हो जिससे जो इस तरह का हो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करे या उसकी पेशेवर स्थिति, कौशल, योग्यता, उपलब्धियों, विशिष्टताओं, नियुक्तियों, संघों, संबद्धताओं या समान और या ऐसे चरित्र के लिए उसके परिणाम स्वरूप आम तौर पर आत्म प्रशंसा मानी जाती है। एक चिकित्सक किसी भी व्यक्ति को चाहे मुआवजे के लिए या अन्यथा किसी भी दवा नॉन-स्ट्रम उपचार, शल्य चिकित्सा या चिकित्सकीय लेख उपकरण या किसी भी वाणिज्यिक के संबंध में कोई अनुमोदन, सिफारिश, समर्थन प्रमाण पत्र या रिपोर्ट या बयान नहीं देगा। किसी संपत्ति, गुणवत्ता या उसके उपयोग या उसके किसी भी परीक्षण, प्रदर्शन या परीक्षण के संबंध में उत्पाद, वस्तु किसी के भी माध्यम से विज्ञापन के किसी भी रूप में या तरीके में उसके नाम, हस्ताक्षर ना ही उसका दावा करेगा। मामले, ऑपरेशन, इलाज या उपाय या किसी भी माध्यम से उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन की अनुमति उसे नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी डॉक्टर द्वारा किसी विशिष्ट कारण से संचालित संस्थान जैसे कि प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, पुनर्वास केंद्र या अन्य प्रकार के शैक्षणिक संस्थान का विज्ञापन किया जा सकता है जिसमें संस्था का नाम, भर्ती मरीजों का रूप, शैक्षणिक प्रकार और प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाएं निर्दिष्ट की जा सकती हैं। एक क्लिनिक में केवल नाम, प्रमाण पत्र, मेडिकल कॉलेज, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जहां से उसने पास आउट किया हुआ है, उसका नाम, विश्वविद्यालय का नाम, विशेषज्ञता का नाम, राज्य चिकित्सा परिषद की पंजीकरण संख्या उसमें होनी चाहिए। परामर्श कक्ष या ऐसे किसी भी नैदानिक प्रतिष्ठान के लेटर हेड या साइन बोर्ड या स्व फोटोग्राफ या प्रचार की ऐसी किसी भी सामग्री को मुद्रित कराना चिकित्सक की ओर से स्वविज्ञापन और अनैतिक आचरण के रूप में माना जाएगा। हालांकि मानव प्रणाली के रेखा चित्र हो या दूसरे रेखा चित्र हो, चित्रों की छपाई अनैतिक नहीं माना जाएगा। पर आप देखते हैं लेटर हेड, डॉक्टर का लेटर हेड देखिए, नीचे आपको विज्ञापन किसी न किसी मेडिकल स्टोर का मिलेगा। क्या है? इसी के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 7.11 और 7.12 कदाचार को इंगित करते हैं, जिसमें एक चिकित्सक को आम प्रेस लेखों में योगदान नहीं देना चाहिए और बीमारियों और उपचार के बारे में साक्षात्कार नहीं देना चाहिए जिसका स्वयं विज्ञापन करने या प्रथाओं की याचना करने का प्रभाव हो सकता है। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि चिकित्सक को राज्य अधिनियमों जिन प्रावधानों का पालन करना चाहिए। उनमें औषधि प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940, फार्मेसी अधिनियम 1948, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, गर्भावस्था व चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण अधिनियम 1994, औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक अधिनियम 1954, विकलांग व्यक्ति समान अवसर और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998 के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासनिक निकायों के द्वारा बनाए गए अन्य अधिनियम, नियम, विनियम या सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा और संवर्धन से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक अधिनियम हैं जो इसमें शामिल किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार किसी भी माध्यम में डॉक्टर्स के द्वारा विज्ञापन किया जाना प्रतिबंधित है। यह निर्धारित आचार संहिता के अनुसार डॉक्टर द्वारा गारंटी उपचार का कोई वादा विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत चिकित्सक जिस भी परिसर, जिस भी अस्पताल आदि में निजी चिकित्सा कर रहा हो, उससे उस संबंध में संबंधित जिले जहां पर वो है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है, को बाकायदा इत्तला करते हुए उस राज्य में अपना पंजीयन कराना होगा। इसके लिए उसे उस परिसर अथवा अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क सशुल्क परीक्षण हेतु लिखित अनुमति लेना होगा। इसके लिए उसे जिले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा गठित जांच दल के समक्ष उस चिकित्सक अथवा अस्पताल के दस्तावेज, योग्यता प्रमाण पत्र, उपाधि, प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि को प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में ध्यान देने की किसी को जरूरत नहीं है और किसी को आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है। बहरहाल देश की शीर्ष अदालत में मामला विचाराधीन है और इस मामले को शीर्ष अदालत में ले जाने वाले आईएमए को अब माननीय न्यायालय के रुख से पेट में मरोड़ उठती दिख रही है। आईएमए ये भूल जाता है कि कोविड जैसी महामारी के दौरान किस तरह का माहौल था। अस्पतालों में चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को हाथ लगाने से परहेज करने की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही थी। पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों ने व्यवस्थाओं को संभाला। कुछ चिकित्सकों के द्वारा जान को जोखिम में डालकर इन व्यवस्थाओं को संभाला था। निजी तौर पर अस्पतालों के द्वारा एक एक सांस का सौदा किए जाने की खबरें भी सोशल मीडिया पर उस वक्त जमकर वायरल हो रही थी। उस दौर में छोला छाप चिकित्सकों के द्वारा बेहतर तरीके से मोर्चा संभालने की बातें भी सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी थी। जिलों के अस्पतालों में सरकारी चिकित्सकों को रस्म अदायगी करने की चर्चाएं भी थी। एलोपैथी को व्यवहारिक रूप से सफलतम माना गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इसे 100% सही नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि एलोपैथी को खुद को बेहतर मानते हुए अन्य चिकित्सा पद्धति को निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए। वैसे सोशल मीडिया पर चल रही दवाओं संबंधी विज्ञापनों, चिकित्सकों के विज्ञापनों की आदि जितने भी विज्ञापन चल रहे हैं, उनकी जांच व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। इस तरह के विज्ञापन कहीं ना कहीं जन सामान्य को धोखा देते ही प्रतीत होते हैं। इस श्रेणी में कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को भी रखा जा सकता है, जिसे लेकर हाल ही में बवाल करता दिख रहा है। इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में देश की अदालतों को अगर संज्ञान लेना पड़ रहा है, पुनः हम कहेंगे कि अगर अदालतों को संज्ञान लेना पड़ रहा है तो ये भारतीय चिकित्सा परिषद की कार्यप्रणाली पर निशान लगाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 639वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे रोजाना देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 640वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।